पिछली वीडियो में हम 477 क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें पार्ट 17 टोटल वीडियो पार्ट 17 वाला हम बता दिए हैं। पार्ट 17 भागों में, मतलब कि 17 भाग में, जिसमें मैं बता रही हूँ कि 500 प्लस क्वेश्चन है और हम 477 क्वेश्चन कर चुके हैं। 478वां क्वेश्चन शुरू करेंगे और ये मॉडर्न इंडिया विद बिहार स्पेशल है, बिहार पीसीएस बिहार के लिए और इसके साथ साथ अन्य राज्यों के भी पीसीएस के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया आता ही आता है सब में, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो 3 थे, एक पैथिक लॉरेंस, फिर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। वेवेल नहीं था। ठीक है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, क्योंकि ये सब जब हो रहा तब वही कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1945 से वार्ताएं की। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी। 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वही सेम, कौन, जेबी कृपलानी। जब आज़ादी हो रहा उसी साल तो विभाजन भी हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा कि भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 47 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि नवंबर तक ये अध्यक्ष रहते हैं कौन, जेबी कृपलानी। अब उसके बाद दिसंबर रहता है, तो मुझे मतलब कि दिसंबर जब 1947 आता है तब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, और वो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी इस तरह दिल्ली में कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया कब, 1853 में। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन की 1853 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डॉक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां प्रतियोगी छात्रों द्वारा किए जाने थे, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियुक्ति में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो 1786 एक्ट के तहत। क्या इसमें है कि किसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को अधिकार करने का अधिकार मिला था। तो 1786 एक्ट। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार स्वीकार कर लिया गया कि विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, अपने निर्णय और परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया क्या, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया भारत सरकार 1935 अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, इसी का वही चीज है, मेल करना है और इसमें लिखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद जी हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, और इन इंडिया में ताराचंद है। इन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तो ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो के दत्ता। आनंदवन तो पता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी, और प्रिंसेप ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय जी, और आवर इंडियन मुसलमान W हंटर। तब वही है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो तारकनाथ दास, TN दास। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है।
तो इंडियन अनरेस्ट के वैलेंटाइन सिरोल नाम क्या है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था, जिसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जन्मदाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में अशांति के जन्मदाता तिलक जी को पहले किसे कहा गया है? तो तिलक जी। और किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल। फलतः इसके बाद तिलक जी ने इस पर मानहानि का भी मुकदमा दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा आनंद मठ भी इन्हीं की रचना है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी 1865 ईस्वी में लिखित है उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्हें आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लेकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन अखबार का। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडिया नेशन का प्रकाशन शुरू किया और ये कहाँ से हो रहा है? पटना से। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल पार्षद जी ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों की? 6 वर्ष की। 1908 में तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने एवं ले लेने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। जूरी के भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया तो श्री राजगोपालाचारी जी। स्वाधीन माने स्वतंत्र भारत। फिर अगला क्वेश्चन, किसी राजगोपालाचारी एक्सप्लेनेशन है। 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 और 54 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद कर कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किए। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन भी कौन करे? श्री गोपालाचारी जी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ये तो सबको पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन एक विद्यालय प्रारंभ किया जो 1998 विश्व भारती के नाम से जाना गया था। मतलब शांति निकेतन और विश्व भारती एक ही चीज है, नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किए हुए गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कार्ड 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार जाति। तो 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ। भारतीय राजनीति 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरोड़ा आसफ अली जी। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरोड़ा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में भी सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर पैट्रियट समाचार पत्र लिखकर समाचार पत्र के स्थानों के इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली के लिए। पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेशी मामलों में राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अगला क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके साथ ही मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने कही थी। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो श्रम विभाग जगजीवन राम जी को सौंपा गया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। अगस्त 1923 में BHU
बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कब? 1923। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार। कहाँ है? फ्रंटियर गांधी माने सीमांत गांधी। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले में अब पाकिस्तान के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, बहादुर शाह खां, फ्रंटियर गांधी, फखरे अफगान आदि नाम से जाना गया। इन्हें 1967 में भारतीय रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। फिर इसके बाद जो है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा गांव था अमहरा। अमहरा कहाँ है? पटना में। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ऑप्शन है बांकीपुर जेल। पंडित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इनको गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नॉन एनाइलमेंट। अगला क्वेश्चन है नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निरस्त्रीकरण, जाति समानता का पक्ष लिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांति से साथ सुलझा सकें। ज्ञातव्य है कि 1 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी बनी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसने की? तो राज्य विभाग की स्थापना की है सरदार पटेल जी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है कि माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में 2 देश और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर डिपार्टमेंट करेगी। लखनऊ करें। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से वर्चस्वशाली डोमिसाइल कास्ट नहीं थी? कौन? कुर्मी नहीं थी स्वतंत्रता से पहले। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवबंधु उस विद्वान का नाम पता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आजाद जी। अबुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940-46 तक कांग्रेस के सदस्य रहे। इंडिया मीन्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, श्री राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत पर भारतीय और अंतरिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952-1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं के मतभेद होने के कारण उन्हें छोड़कर स्वतंत्र पार्टी बना ली। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो क्या है इसका? दिसंबर 1946। वो भी क्या? 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में पहले बैठक में अस्थायी चुना जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में हो जाते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था? 1773 में पारित किया गया था। उस वक्त कौन गवर्नर था? उस वक्त का गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था। ठीक। रेगुलेटिंग पारित किया गया 1773 में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऐतिहासिक नहीं था 1955 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1777, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है ए सही है। कब एक्ट गन लाया गया? एक्ट वाला 1835, 1867, 1878, 1908। विधानों के दमनकारी नीतियों को उजागर करने का सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों
का पंजीकरण 1867 में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर पेश एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित, जिसके तहत किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकारों को, जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना भड़काने का आरोप हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं पार्टी स्थापना कम से कम कब मानी जानी चाहिए? तो 1925 में दोनों होते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में होती है। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। 15 मिनट की वीडियो बन गई है, तो आखिरी पार्ट हम अगले वाले में करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब शेयर करिए, और वीडियो और पुराने वाले जो हैं नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है।